कोई दुख रहता है मैं भूखी रहती हूँ, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बताती हूँ कि मैं भूखी हूँ। कुछ ये क्यों ऐसा? आप वहाँ गांव मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से मेरे बाप बहुत दुख झेले। मेरे पापा के बाद ट्रैक्टर टेम्पो सब कुछ था मेरे लिए, सब बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। आज वो भिखारी जैसे रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती। मैं प्रीति यादव आप लोग से निवेदन हूँ कि आप लोगों को हेल्प चाहिए प्लीज। मैं इस समय सूरत में हूँ, आप लोग निवेदन मेरा हेल्प करिए, मेरे को जॉब दिलवा दीजिए प्लीज। यहीं पे रहते हो बहन आप? हाँ। अकेले? हाँ। और कोई नहीं है? नहीं, सब गाँव में है। गांव में है? चलिए, आपका फ़ोन आया था और आपने मुझे एक वीडियो भेजा था, हाँ। है ना? हाँ। तो मैंने वही देख के आपको फिर आपसे मिलने आया हूँ और थोड़ी सी आपसे बातचीत करूँगा मैं अभी। ठीक है बहन? हाँ। चलिए। मेरा नाम तरुण मिश्रा है और हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं, हेल्प ड्राइव फाउंडेशन। तो आपका नाम क्या है? प्रीति यादव। प्रीति यादव। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी से हूँ, देवरिया जिला से। यूपी देवरिया से। तो यहाँ पे आप कब से हो गुजरात के अंदर? 2018 से। मैं पढ़ाई कर रही थी ना, 2018 से हाई स्कूल का पेपर दी। अच्छा। जनवरी में। हम्म। तभी से मेरे को बीमारी है। आपको बीमारी है बहन? हाँ, 2021 जनवरी 2001 जनवरी में लास्ट पेपर दी जी। तो अभी से। तो फिर सूरत कैसे आना हुआ? सूरत बहुत दवाई हुआ वहाँ पे तो नहीं ठीक हुआ। फिर मऊ गई, मऊ पता है ना? हाँ, मऊ पता है। बनारस, मऊ, बहुत जगह। तो मऊ के डॉक्टर एक मिले, उनका नाम नहीं पता है। तो उनकी बीवी को हुआ था, तो उनको भी यही बीमारी थी, अल्सर कोलाइटिस। तो बना अंडा लिखे। अच्छा। तो पापा बोले कि मेरे भाई रहते हैं, पर पापा भी यहाँ पे रहते थे। मेरे पापा खुद मतलब जॉब करते थे यहाँ पे किस चीज में? ठेका चलाते थे। अच्छा। कलर का। कलर का। बहुत लंबी कहानी है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, तो सिविल में गए। तो सिविल वाले सीड हॉस्पिटल के थे, तो परिका मैम से हम लोग मिले। तो अभी सीड में आपका ट्रीटमेंट चलता है? हाँ। तो ये जो आपने बीमारी बताई अल्सर कोलाइटिस, तो ये मतलब आपको वही 2001 से है? 2018 से। तो तब से आप इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? हाँ। तो डॉक्टर क्या बोलता है इसमें? डॉक्टर बोलता है दवा खाना पड़ेगा रेगुलर। हमेशा दवा खाना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप अकेले रह रहे हो, तो आपके फैमिली, आपके पापा मम्मी सब आपके साथ यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी बहुत कठिनाई की है मेरे लिए, बहुत हेल्प किए हैं। इसीलिए मैं बोली कि मेरे लिए कितना वो मदद करेंगे, कितना हेल्प करेंगे। मैं खुद आप करूँगी, अपना जो करना हो वो खुद करूँगी। तो खुद आप क्या करते हो? जॉब मैंने डॉक्टर से परिका मैम से बात की। मैंने कि मैं तो परेशान रहती हूँ, तो रहती ही हूँ। वो लोग भी मेरे को लेके परेशान रहते हैं, मेरी माँ मेरे बाप सब लोग भी परेशान रहते। तो ऐसा करूँ कि वो लोग ना परेशान रहे, मैं खुद परेशान रहूँ। तो बोले चल ठीक है, तू आजा सूरत आजा और मैं तेरे को जॉब दिला देती हूँ। तो सीट में जॉब दिला दिए। तो सीट में जॉब की, तब तक मेरा दवा चला। तो जॉब आपने छोड़ क्यों दिया फिर? वो माइनस में भेजी हूँ, माइनस में मेरे को नहीं जम रहा था। वहाँ पे थोड़ा चिढ़ाते उड़ाते थे। मतलब अकेले रहने में थोड़ा सवाल उठता है ना, क्यों अकेले रहते हो ऐसे वैसे। तो इसीलिए मैं वहाँ पे छोड़ी। मैंने कहा मेरे को यहाँ पे नहीं करना है ऐसा। तो
आप पूछ रहे थे ना कि क्यों, आप भी ये सवाल उठाए थे कि क्यों वे अकेले रहती हो ऐसे वैसे। हाँ, मैंने पूछा कि जाहिर सी बात है कि आपके मम्मी पापा हैं और सब लोग गांव में हैं, तो फिर आपको उनके कितना साथ भी रहना। तकलीफ रहता है, कितना भी यहाँ पे कितना भी दुख रहता है, मैं भूखी रहती हूँ, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बताती हूँ कि मैं भूखी हूँ। कुछ ये क्यों ऐसा? आप वहाँ गांव मैं में नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से मेरे बाप बहुत दुख झेले। मेरे पापा के बाद ट्रैक्टर टेम्पो सब कुछ था मेरे लिए, सब बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। आज वो भिखारी जैसे रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती। मेरे जैसे 3 बहन है। आपकी 3 बहन और हैं, तो वो वहीं पे गांव में रहती हैं? वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। रो मत बहन प्लीज। आप, मैं समझ सकता हूँ आप जिस दुख से गुजर रहे हो, तो आंसू आ जाता है, लेकिन आपने अपने मम्मी पापा को दुख को हल्का करने के लिए कि मैं उन पे बोझ नहीं बनूं, और आपने अकेले रहने का फैसला किया। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कभी आश्रम में चली जाऊँ, कभी ऐसा मतलब सन्यासी ले लूं। मतलब सवाल उठता रहता है। मैं 1 महीना से मतलब जॉब नहीं कर रही हूँ ऐसे मतलब। तो आप इसी रूम के अंदर ही रहते हो, फिर आपका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा मैंने जॉब किया था ना, तो सेठ ने मेरे को पैसा दिया, तो खर्चा हो गया, तब से मैं। तो अभी खाना पीना तो वही है। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, जो दवा है वही है, अब कुछ नहीं है। मैं इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया कि कब से कब हेल्प तो कर दोगे मेरा। जरूर बहन, हम लोग जितना होगा जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जिस दुख से गुजर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि चलो आपके पिताजी की भी उतनी कंडीशन नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ मैं खुद कुछ बनूं कि कुछ लोग मेरे को जाने कि मैं। नहीं बहन, आप जरूर बनोगे, और आप इतना मतलब समझ सकते हो, और इतना मतलब मैं देख रहा हूँ आपके अंदर समझदारी है कि अपने मम्मी पापा का भी दुख समझ रहे हो कि चलो उनका सब कुछ बिक गया आपके इलाज के लिए। तो अभी जो आपका इलाज का है, डॉक्टर क्या कह रहा है? इसका इलाज नहीं हो सकता है? दवा चल सकता है, मैं तो इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। आप लोग बात कर सकते हो। मैंने तो बोले कि दवा से तुमको दवाई कराना पड़ेगा। अच्छा, इसका सिर्फ दवा ही हो सकता है। चलिए, फिर भी मैं एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात करूंगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट का क्योंकि इस बीमारी के बारे में मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। सर्जरी करवाने पर मतलब ऐसे सर्जरी हो सकता है कि मतलब दवा खाने से कंट्रोल नहीं होता है ब्लड, तब सर्जरी करवा सकते हैं। अगर मेरा दवा खाने से सर्जरी हो मतलब ब्लड रुक जाता है, तो वो लोग सर्जरी नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए तो जैसे आप इस रूम में हो, तो ये रूम मैं देख रहा हूँ काफ़ी छोटा है, पतरे का रूम है, और काफ़ी यहाँ पे गर्मी हो रही है। गर्मी भी फिर भी इसी में ही रहती हूँ। कहाँ रहूंगी? ये चूता भी बारिश होने लगता है तो कहीं से उधर टपकने लगेगा, उधर से टपकने, फिर भी रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कितना भी कठिन हो, मैं इसी में ही रहूंगी। कितना भाड़ा है इसका? भाड़ा सब लेके 2500 लगता है। सब लाइट बिल ले होके 2500। तो आप पूरे दिन रूम में ही रहते हो? मैं दिन भर रूम पे ही, मेरा दरवाजा भी नहीं खुलता है, दिन भर रूम पे ही रहती हूँ। अकेले? वैसे मन नहीं घबराता ऐसे अकेले रहने में? दिन भर तो मन घबरा जाता है कि कहाँ जाऊं, कैसे रहूं। घुटन होने लगता है, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो आप ऐसे दवा लेके, मान लो कि आप गांव में नहीं रह सकते हो कि अगर दवा आपको सिर्फ दवा ही खाना है? नहीं, दवा आप बोल रहे थे कि दवा नहीं मिलता है गांव में, और मैं जाती हूँ गांव। मेन बात है, मैं गांव में रहती हूँ तो मैं बीमार, इससे भी बीमार पड़ जाती हूँ, बहुत बीमार पड़ जाती हूँ। तो कभी भी आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है ऐसा? हाँ, डॉक्टर यहाँ पे हमेशा टेस्ट कर मतलब हमेशा जांच कर के दवा चालू करते हैं रिपोर्ट के हिसाब से। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि गांव मत जाओ, यहीं पे ठीक रहो। और गांव में मैं जाती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। कभी मतलब सही यहाँ पे थोड़ा ठीक भी रहती हूँ ना, तो गांव में मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ, मालूम नहीं क्यों। मैं पहले कितनी स्वस्थ रहती थी, लेकिन गांव में जब जाती हूँ तब बीमार। और खून इतना ज्यादा, मतलब जब
अल्सर कोलाइटिस चालू हो जाता है ना, तो 100 बार 50 बार मेरे को जाना, मतलब शक्ति नहीं रहता मैं उठूं, थोड़ा भी शक्ति हिला देता है मेरे को। फिर मतलब ऐसे में आप जॉब कैसे कर पाओगे? मान लो कोई जॉब होगा। मैं करती ही थी ना। आपको देखने में लग रहा है मैं बीमार हूँ? नहीं, देखने से तो नहीं लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जीवन में तकलीफ होता है, जो इन तकलीफों से लड़के आगे बढ़ता है वही आगे कुछ कर पाता है। और आप इतना हौसला रख रहे हो और अपने आप को संभाल रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो हमारे से जहाँ तक होगा हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो अभी आपको ऐसी क्या ज़रूरत है हमसे जो हम आपको करें तो आपको थोड़ा सा राहत मिले? मैं सोच रही हूँ मेरे को कहीं जॉब वॉब मिल जाए और मेरे को ऐसे बनाओ कि मैं कुछ बनूं कि मेरे को दुनिया जाने की, हाँ जैसे आपको जान रहे हैं लोग कि हाँ आप कुछ बने हो, मेरे को भी आप लोग के साथ रहना है कि हाँ मैं भी जानूं, लोग मेरे को भी जाने कि हाँ मैं कुछ हूँ। जरूर जानेंगे बहन, अगर आप सच्चे दिल से काम करते हो और आपका मन साफ है तो लोग आपको जानेंगे ही जानेंगे। और इंसान बस कर्म करता है, फल जो देना है वो ईश्वर के हाथ में होता है। हम कोई भी काम को कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि इसका परिणाम कब मिलेगा और क्या मिलेगा। बस वर्तमान में हमें अच्छा काम करना होता है और साफ दिल से काम करना पड़ता है, तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि कल का हमें नहीं पता है और जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते। तो हमारे हाथ में सिर्फ आज है और उस आज को हम जितने अच्छे से करें तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, आपके जॉब के लिए मैं आपको एक जगह सजेस्ट करूँगा, ठीक है, जहाँ पे आपको जॉब करना है। तो आपको उससे थोड़ा क्या है कि पैसे की भी इनकम हो जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ का अभी आपका किराया भाड़ा जो भी बाकी है वो मैं सब पे कर देता हूँ। और आपको जो अभी अर्जेंट में दवाई की ज़रूरत है तो वो दवाई का भी हम लोग ले लेंगे चल के, ठीक है बहन। तो आप मेरे साथ चलो और जो भी चीज़ है हम लोग साथ में चल के ले लेते हैं। और बिल्कुल मायूस नहीं होना है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा यहीं पर रहना है तो हम लोग आपके साथ हैं। और कभी भी कुछ ऐसा तकलीफ लगे तो आप मुझे कभी भी बता सकते हो, है ना। तो चलो मेरे साथ। क्या है सिर में? एक नस ब्लॉक हो गया है, तो अभी बोले हैं 2 महीने के बाद एमआरआई करवाने के लिए। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जॉब करूँगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना आपको? अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसी की वजह से नस एक सिर का ब्लॉक हो गया है। तो उससे कुछ ऐसा होता है, कभी चक्कर आ जाना, गिर जाना, ऐसा कभी रहता है? हाँ, मतलब सिर हो, जैसे कहीं कोई तेज से बोलने लगे, घबराहट होने लगता है, चाहे कोई झगड़ा उगड़ा करने लगे, मेरे तेज से आवाज करने लगे, तो मतलब कोई झगड़ा उगड़ा करने लगे तो मेरे को घबराहट होने लगता है। और मेरे इंजेक्शन लगता है 71,000 का। अच्छा, तो इंजेक्शन आपको हॉस्पिटल की तरफ से लगता है? हाँ। कितने दिन पे इंजेक्शन लगाते हैं वो? पहले तो 1 महीने के, 1 महीने पे लगाते थे, अब 2 महीने पे लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रीति बहन, जैसा मैंने कहा था कि चलो अपने जॉब के लिए आपके प्रयास करेंगे, तो ये एक शेल्टर होम है। यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको रहने की जगह नहीं होती है, वो यहाँ पे आके रहते हैं। तो आपको यहाँ पे केयर टेकर की जॉब मिल सकती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी आते हैं उनका फॉर्म भरना है और ध्यान रखना है। हाँ। तो ये काम आप कर पाओगे? हाँ। हाँ, कर लोगे ना? हाँ। और जो आपके भाड़े का तकलीफ होता है कि आपको वहाँ पे रेंट 2500 रुपया भरना पड़ता है और बाकी सब जो तकलीफ है, तो यहाँ पे आप चाहो तो रह भी सकते हो। तो इससे आपका वो रेंट भी बचेगा और आप अपने जो आपको यहाँ से सैलरी मिलेगी
उससे आप अपना मेडिसिन ये सब कंटिन्यू आगे चला सकते हो, है ना। तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। अभी जो आपके 2 महीने की मेडिसिन थी हमने लिया, क्योंकि मैक्सिमम 2 महीने ही ले सकते हैं, आपने जैसा बताया। बाद में वो डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करता है वैसे लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जॉब करना है और यहीं पे आप रह भी सकते हो, तो आपका रेंट भी बचेगा और बाकी अपना आगे का ज़िंदगी देखना है। कुछ भी आगे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये किंजल बहन है, यहाँ पे मैनेजर तरीके यहाँ पे वर्क करते हैं। ये आपके सीनियर रहेंगे और आपको बताएंगे कैसे काम करना है। तो जो भी होगा आप इनसे पूछना, ठीक है। इनसे बात कर लो। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम किंजल है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। आपका जो यहाँ का रहने का वो बंदोबस्त हो जाएगा और यहाँ का काम भी मैं पूरा समझा दूंगी और दूसरे स्टाफ भी आपको मदद करेंगे और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, तो अब आपका जॉब जो आपने बोला था, आपको जॉब मिल गया है, ठीक है। तो अब कल जो भी सामान वामान है लाके और यहाँ पे आराम से रहना है। वहाँ पे बहुत तकलीफ होती थी, पानी वगैरह भी गिरता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हैप्पी हो? पक्का? थैंक यू। हाँ, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद किस बात के लिए? हेल्प करने के लिए। मैंने हेल्प थोड़ी किया है, इतना तो करना पड़ता है ना। बहन बोला है तो इतना नहीं करूँगा? तो फर्ज में आता है। मैंने कोई हेल्प नहीं किया। सच में आप लोग हेल्प किया, इसलिए मैंने बहुत बहुत मुश्किल से बहुत मतलब कठिनाई किया है, बहुत कठिनाई किया है। अभी कुछ कठिनाई नहीं करना है ना। आप मेहनत करना जानते हो, आपने बोला मुझे काम करके आगे अपना खुद का देखना है, तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत करने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होती है, थोड़े टाइम जरूर परेशान रहते हैं, लेकिन यही संघर्ष हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। आज से आप यहाँ पे ज्वाइन हो गए हो और यहाँ पे आपको ड्यूटी करना है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है अभी ये जगह? अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो किया है मेरे लिए कोई नहीं किया होगा। मेरे लिए आप बहुत भगवान हो। अरे कोई बात मेरे नहीं, लिए पागल ये सब कोई नहीं बोलना है। किया होगा मेरे लिए। अरे ये सब नहीं बोलना है, एकदम चुप रहना है। कुछ नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं है। और बहन बोला है तो थोड़ा सा बस अपना वो करना, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे ही मेरे रक्षा करना, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मेरा ऐसे ही रक्षा करना। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। आराम से और एकदम पूरा आगे खुशी रहना है। यहाँ पे कितने सारे स्टाफ है, अभी तुम अकेले भी नहीं रहोगी, सबके साथ दोस्ती करके अपना आराम से आगे जीना है। मैं भी जब तक जिंदा रहूंगी मैं भी सोचूंगी एक मेरे भाई थे कि मेरे मदद किए। रोना नहीं है ना, हम रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सब लोग पूरी टीम है और पूरी टीम के साथ घुल मिल के अच्छे से काम करना और आगे बढ़ा। तुम्हें अपना नाम रोशन करना है ना। हाँ। तुमने कहा था ना मुझे अपना पहचान बनाना है, तो पहचान कभी भी काम से बनती है। तुम काम करोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा पहचान बनेगा और मुझे बहुत खुशी होगा। मेरा कोई रिलेशन वाला भी कोई हेल्प नहीं किया जितना आपने मेरा हेल्प किया है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी तो नहीं कर पाए, लेकिन हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है, सबको अच्छा बोलना है। भगवान ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढता है ना बहन। हाँ। और सबसे मिलके रहना है और सबसे वो रहना है। तुम तो खुद अपने से कमा के खाओगी, मैं तुम्हारी मदद थोड़ी करूंगा। अभी तुम जॉब कर रही हो, तुम्हारे पास सैलरी आएगी और तुम्हें अपना इलाज भी करना है और खुद भी आगे ध्यान देना है। और बाकी जहाँ कोई तकलीफ होगा तो मैं हूं ना, ठीक है। अपना ध्यान रखो, एकदम स्ट्रांग रहना है, रोना नहीं है। आंसू हमें कमजोर बनाता है। तुम्हें अगर अकेले जीना है तो आंसुओं को पीना सीखना पड़ेगा, है ना। कभी कभी हम इतने दुखी होते हैं आपको और बहुत हम बोलना बहुत नहीं। धन्यवाद।
को इतना आगे बढ़ा है कि ऐसे ही आपको आगे बढ़ाए कि चलो कोई बात नहीं, तुम खुश हो और मैं तुम्हारे जैसी बहन का मेरे पास दुआ है, लोगों को दुआ है, तो मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को और यही मेरे लिए कामयाबी है और मैं ऑलरेडी आगे हूँ कि इतने लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है ना बहन? चलो हाँ, अपना ध्यान रखना। और ये जो तुम्हें हेल्प है, ये साईं ज्योति फैमिली है, वो हमें सपोर्ट किए और उसकी तरफ से हमने तुम्हें जो भी थोड़ा हेल्प हुआ है वो पहुँचाया है उसमें, ठीक है, मेडिसिन का। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लोगों की उनको वजह भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हेल्प करने के लिए। भगवान उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे ही मैं सबको मदद करे और आगे बढ़ाए। ठीक है बहन, है ना? चलो अपना ध्यान रखना और मैं तो यहाँ रोज आते जाते रहता हूँ, तो हमारी मुलाकात तो होती रहेगी, ठीक है? ठीक। चलो बाय।